टाइम लाइन सां गॾु आहियां असद मुमताज़। नाज़रीन, अपोज़िशन जो शदीद एहतजाज ऐं गवर्नर जा एतराज़ रद्द। सिंध असेंबली हिकु दफ़ो ॿीहर सिंध लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल 2013 अक्सरियत राय सां मंज़ूर करे वरितो आहे। इन खां अॻु में बिल मंज़ूर थियो ऐं गवर्नर अपोज़िशन चवण ते उन ते एतराज़ वराया हा त असांखे इन ते एतराज़ आहे। हिकु दफ़ो ॿीहर इहो बिल सिंध असेंबली में आंदो वियो ऐं अॼु उहो बिल जॾहिं सिंध असेंबली में आंदो वियो त सिंध असेंबली जे स्पीकर आगा सिराज दुरानी उन ते मेंबरनि खां राय वरिती ऐं पोइ बिल पास थियो। अपोज़िशन जो इहो चवणु आहे त छाकाणि त इहो बिल ॿीहर असेंबली में आयो आहे, इन ते बहस थियणु घुरिजे आहे। बहस न करण जो मौक़ो ॾिनो वियो आहे, बहस न करण जो उन ते मौक़ो उन्हनि खे न ॾिनो वियो, तंहिं करे उहे इन बिल ते शदीद उन्हनि एहतजाज वरायो आहे। हाणे प्रोग्राम हेॾे से इन ते ॻाल्हाईंदासीं त जॾहिं गवर्नर कंहिं बिल ते एतराज़ वराए थो ऐं उहो ॿीहर असेंबली में अचे थो पियो त छा आइनी हवाले सां उन ते बहस थियणु घुरिजे हा। इन ते ॻाल्हाइबो ऐं गॾोगॾु ॻाल्हाइबो त अपोज़िशन खे इन मामले ते एतराज़ कहिड़ा आहिनि, छाकाणि त नासिर शाह बार बार इहा दावा पियो करे त हीअ को बिल आहे, इन में अपोज़िशन जूं तमामु तजवीज़ूं शामिलु आहिनि। अॼु प्रोग्राम इन ते ॻाल्हाइबो ऐं गॾोगॾु ॻाल्हाइबो त इन हवाले सां अॼु MQM APC बि घुराई आहे, उन APC में कहिड़ा फ़ैसिला थिया आहिनि ऐं इन ते बि ॻाल्हाइबो ऐं गॾोगॾु ॻाल्हाइबो त ग्रीन लाइन वारो जेको प्रोजेक्ट आहे उन ते मुख़्तलिफ़ दावाऊं अचनि पियूं। नून लीग जी दावा हिकिड़ी आहे, PTI जी दावा ॿी आहे, त असली इहो कमु कंहिंजो आहे इन ते बि ॻाल्हाइबो ऐं कराची में ट्रांसपोर्टेशन जी ज़रूरत केतिरी आहे, बसूं केतिरियूं आहिनि, न तमामु तर मौज़ू ते ॻाल्हाइबो। हिन असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे उसामा कादरी साहब, पाण MQM जा मरकज़ी अॻुवान आहिनि ऐं क़ौमी असेंबली में मेंबर आहिनि। उन सां गॾोगॾु नुसरत सैर अब्बासी साहिबा, पाण सिंध असेंबली जा मेंबर आहिनि ऐं GDA जा मरकज़ी अॻुवान आहिनि। उन सां गॾोगॾु हूंदो कादिर मंदुखेल साहब, पाण पीपल्स पार्टी या मरकज़ी अगवान हैं, कौमी असेंबली जा मेंबर हैं। उसामा कादरी साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, तो आप मुझे अगर ये बता दें कि ये जो बिल मंजूर हो चुका है अब तो नासिर शाह साहब की तो ये दावा है कि आपकी तजावीज़ भी इसमें शामिल हैं, आप बताइए कि इसमें आप मज़ीद क्या, एक तो एतराज़ात क्या हैं और क्या मज़ीद आप इसमें अमेंडमेंट करना चाहते हैं। अच्छा, असांजो राब्तो कटिजी वियो आहे। जीअं अवैस कादरी साहब सां असांजो उसामा कादरी साहब सां असांजो राब्तो थींदो त असां हुन खां ज़रूरु मालूम कंदासीं। नुसरत सैर अब्बासी साहब, अव्हां मूंखे ॿुधो पिया? जी ज़ोएब जी जी अॼु नुसरत पहिरियां त इहो ॿुधाइजो त हीउ बिल अॼु मंज़ूर थी चुको आहे हिकु दफ़ो ॿीहर, GDA खे हिन ते एतराज़ात कहिड़ा आहिनि? वरी महिरबानी ज़ोएब, एतराज़ त सभिनीनि खां अॻु में जंहिं ॾींहुं बिल पेश थियो आहे उन ॾींहुं एतराज़ात असां आणी छॾियासीं। उन ॾींहुं प्रोटेस्ट जो बाक़ाइदा असेंबली में जी तव्हांखे ख़बर आहे त रूल्स जी वायलेशन थी उन ॾींहुं, बल्कि अक्सर थींदी आहे। अक्सर जेके बि क़वानीन जेके हुकूमत जी पंहिंजी मर्ज़ी जा हूंदा आहिनि, पंहिंजी फ़ाइदो ॾियण वारा हूंदा आहिनि उन्हनि खे, त उन्हनि क़वानीन खे रूल्स जी वायलेशन करे हिकिड़े ॾींहं में उनखे कंसिडरेशन ते रखी, हालांकि इंट्रोडक्शन ॾेई उन खां पोइ 2 ॾींहंनि जो वक़फ़ो ॾियणो खपे ताकि 2 ॾींहंनि खां पोइ मेंबर्स पढ़नि, राय वठनि, पंहिंजी लीगल एक्सपर्ट्स खां राय वठनि, उन खां पोइ पंहिंजी पार्टी खां मशावरत वठनि, उन खां पोइ अची बिल ते बहस थिए। उन खां पोइ बल्कि कमेटी ॾे बि रूल्स जे मुताबिक़ मोकिले छॾिबो आहे ताकि वरी कमेटी में बि वेही उते मुशावरत सां जेकॾहिं अवाम जे बहितर मफ़ाद जे लाइ कोई फ़ैसिलो करणो हूंदो आहे, जमहूरियत जी जेका असल रूह आहे उहा इहा ई आहे न, त तमामु पार्टीज़ जी मुशावरत थिए, उन में सिविल सोसाइटी खे बि सॾिजे ताकि उन्हनि जो बि इनपुट अची वञे, जीअं हमेशह थींदो आहे, हर मुल्कनि में थींदो आहे। बिल्कुलु सही। त सिविल सोसाइटी, लीगल एक्सपर्ट्स, मुख़्तलिफ़ सोसाइटी जा जेके स्टेक होल्डर्स आहिनि उन्हनि खे बि ऑन बोर्ड वरितो वञे ताकि इहो बिल अहिड़ो बहितरीन क़िस्म जो बिल थिए जंहिं ते कंहिंखे बि एतराज़ न थिए। पर तव्हां ॾिठो त कहिड़े तरीक़े सां बिल्डोज़ कयो वियो उन ॾींहुं बिल खे, रड़ियूं कंदा रहियासीं, बाबा ॻाल्हाइण जो मौक़ो ॾियो, असांखे सम्झण जो मौक़ो ॾियो, पर उन्हनि उन ॾींहुं पास कयो। पोइ लाज़मी आहे उन खां पोइ गवर्नर ॾे आयो, गवर्नर साहब जेको आहे उहो उन खे एतराज़ वारिया, जेके असां बि उन ते चया त बाबा जेके तव्हां इन्हनि में अमेंडमेंट विधियूं आहिनि उन खे बग़ैर मशावरत जे आंदी वियूं आहिनि, उन सां मशावरत कयो, असां वेहूं, डिस्कस थिए, जेका जंहिं पार्टीअ खे मसइलो थो थिए या जिथे जंहिंजे हल्के में उनखे उन बिल जे हिसाब सां परेशानी थींदी त वेही हिकिड़ो सुठो बिल पेश कयो वञे त सुठो आहे। पर उहे ॾिठो अॼु असेंबली में त उनखे बि बिल्डोज़ कयो वियो, ऑपोज़िशन खे कंहिं सूरत में ॻाल्हाइण जो मौक़ो न ॾिनो वियो, जेको असांखे हालांकि अची नासिर शाह साहब चयो त जेको बिल आयो आहे, गवर्नर जो मैसेज आयो आहे, उन जे मुताबिक़ असां तव्हां जूं शयूं रखियूं आहिनि, पोइ जॾहिं जंहिं महिल पास कयूं त यकीन कयो त उहे शयूं बिल्कुलु उन में शामिलु कोन हुयूं। अच्छा नुसरत साहिबा, अगरि अव्हां मूंखे इहो ॿुधाए सघो तव्हां उन में कहिड़ियूं कहिड़ियूं तजवीज़ूं ॾिनियूं इन बिल?
हिकिड़ो त सिधो सिधो मेन तव्हांखे नज़र पियो अचे जेको शो ऑफ हैंड ऐं सीक्रेट वारो हुयो, जी उन ते एतिराज़ात सभिनीनि कया। त बाबा ॿियो जी मेयर जी जेका इलेक्शन आहे उन ते जी एतिराज़ात आहिनि ॿिया जी घणा ई एतिराज़ात इन में साम्हूं आया जेके असां ठीक रखियासीं पॉइंट दर पॉइंट असां इन्हनि खे उहे बल्कि उते जेके गवर्नर हाउस में वेही मीटिंग थी उन में तमामु शयूं रखी उन खां पोइ सीएम सां बि गवर्नर साहब जी मुलाक़ात थी आहे उन में बि इहे शयूं रखियूं वयूं। जी पर जेकॾहिं जमहूरियत खे हलाइणो आहे ऐं अवाम जे बहितर मफ़ाद खे तव्हांखे ॾिसणो आहे त कोई बि पार्टी जेका आहे उहा ज़रूरु उन जो मेंबर अचे थो असेंबली में उहो लखे वोट थो वठी अचे माण्हुनि जे एतमाद सां थो अचे त उहो बि त वञी पंहिंजे हल्के में मुंहुं ॾेखारे सघे। बिल्कुल पर सही सिधी सही ॻाल्हि आहे अॻ में बि ईअं थियो हाणे बि ईअं थियो त पंहिंजे पंहिंजे मर्ज़ीअ जा बिल पास करे ऐं पंहिंजो पार्टीअ खे मज़बूत करिणो आहे उहो साम्हूं नज़र अची वियो अॼु बि जेको असर थियो तव्हां ॾिठो असेंबली जे फ्लोर ते। ठीक है उसामा कादरी साहब आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल। अच्छा उसामा कादरी साहब आप बताइए कि इस बिल में आपको एतराज़ात क्या हैं, किस किस शिक पे किस किस पॉइंट पे आपको एतराज़ है कि ये नहीं होना चाहिए था? देखिए बहुत शुक्रिया आपका। देखिए ये बिल जो है इस बिल में सबसे पहली चीज ये है कि इस बिल को जो ये कहा जा रहा है कि ये 2001 का जो बल्दियाती सिस्टम था हम उसको दोबारा नाफिजुल अमल कर रहे हैं, तो ये इंतहाई झूठ और लफ्ज़ बात है। ये पूरे सिंध के अवाम के साथ इंतहाई झूठ बात की जा रही है। 2001 का जो परवेज मुशर्रफ साहब जो बल्दियाती सिस्टम लेकर आए थे उसमें निचली सतह तक एक काउंसलर और काउंसिल वार्ड के काउंसलर तक को इख्तियारात, फाइनेंशियल इख्तियारात और इंतजामी इख्तियारात हासिल थे। देखिए पाकिस्तान का सिस्टम जो है वो ये कहता है कि अगर आप जो है खासकर 18वीं तरमीम के बाद 2010 के बाद ये चीज तय थी कि पावर ऑफ डेवोल्यूशन जो है वो किया जाएगा, लेकिन बदकिस्मती ये रही कि सिंध की मुतासिब हुकूमत ने मैं पहली चीज तो ये बिल्कुल एक वाजे कर दूं कि अगर हम जो है ये बात करते हैं तो एक गरीब सिंध का रहने वाला हारी किसान मजदूर उसकी बात नहीं करते बल्कि सिंध के उन 100 खानदानों की बात करते हैं कि जिन्होंने सिंध की आवाम को यरगवाल बनाया हुआ है, उनको अपना गुलाम बनाया हुआ है, उन्हें तालीम से दूर रखा हुआ है, उनकी नफ्सियाती तौर पर उनको ये बावर करा दिया गया है कि वो पैदाइशी गुलाम है। हम जो है सिर्फ कराची शहर के और न लिसानी बुनियाद के ऊपर कोई बात कर रहे हैं बल्कि हम ये चाहते हैं कि सिंध के कश्मीर से लेकर कराची के किमाड़ी के कोने तक जो है एक एक फर्द को जो कोई भी जबान बोलता हो, किसी भी मसलक से ताल्लुक रखता हो और उसकी लिसान से हट कर उसको जो है उसको बुनियादी हुकूक उसको उसके दरवाजे पर मिलने चाहिए। देखिए इसमें जो है इन्होंने सबसे पहले जो 1979 के बल्दियाती निज़ाम का निफाज किया उसमें उन्होंने उसी कमिश्नरी सिस्टम को कि जो एक ब्यूरोक्रेसी का सिस्टम होता है, नौकरशाही का सिस्टम होता है, उन्होंने परवेज मुशर्रफ के उस बल्दियाती निज़ाम को जिसके अंदर उन्होंने अमेंडमेंट लाकर उसको और मजीद बेहतर करना चाहिए था और लोगों को फैसिलिटेट करना चाहिए था, जिनको लोगों को वो नहीं करने की कोशिश की, बल्कि 79 के बल्दियाती निज़ाम को लागू करके उन्होंने उस ब्यूरोक्रेसी के जरिए उस नौकरशाही के जरिए इस पूरे सिस्टम को खास तौर पर थर्ड टियर ऑफ तो उसामा साहब आप मुझे ये बताइए ना कि ये जो बिल मंजूर हो चुका है इसमें किस किस पॉइंट पे आपको एतराज़ात है? देखिए मुझे बहसियत क्योंकि मैं टाउन नाजिम भी रहा हूँ, मुझे और मेरी पार्टी को और बल्कि आज APC में मौजूद सिंध की तमाम छोटी बड़ी सियासी जमातों ने मसलक मजहब और अपने सियासी नजरियात की वाबस्तगी से बालातर होकर एक नुक्ते पर बात की है कि कराची शहर के साथ, कराची शहर के लोगों के साथ और सिंध के आवाम के साथ जो ज्यादती इस बिल के जरिए ये कर रही है तो हम मुकम्मल तौर पर इनके इस बिल को मुस्तरद करते और अगर अभी भी कोई पार्टी ने आंखें नहीं खोली तो सिंध का बच्चा कश्मीर से लेकर लेकिन उसामा साहब पीपल्स पार्टी तो ये दावा कर रही है कि आपकी तमाम तजावीज इसमें शामिल है, आपकी मर्जी और आपकी ख्वाहिश पे उन्होंने टाउन्स को मुतारफ कराया, उन्होंने जिला कौंसिल को खत्म करके टाउन्स को लेके आ रहे हैं, फिर वाटर बोर्ड में वाइस चेयरमैन और फिर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट भी अब मेयर के पास होगा, तो ये तो तमाम तर आपकी ख्वाहिशात पे ये बिल में शामिल की है। सॉलिड अभी मैंने बिल में जो मजीद तरमीम है वो देखी नहीं है, लेकिन मुझे जो आज APC में पता चला है कि उसमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड जो है वो मेयर के मातहत जरूर दिया जा रहा है, लेकिन उसका MD जो है वो सिंध गवर्नमेंट के मातहत होगा।
یار آپ مجھے ایک چیز یہ بتائیے کہ ایک آپ جو ہے اختیارات جب دیتے ہیں تو پھر اس کو مکمل اختیارات دیے جائیں. آپ جو ہے وہاں پر سندھ کے اپنا بلدیاتی منسٹر کو جو ہے آپ سر کے اوپر بٹھا دیں اور کہیں کہ میں نے آزادی دی ہے آپ کام کرو, تو میں سمجھتا ہوں کہ عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں. چل ٹھیک ہے, عوام کو دھوکہ دیا جا رہا ہے اس میں, اور اس میں کراچی شہر کا نقصان ہے. دیکھیے ایک چیز ذہن میں رکھ لیجیے, ٹھیک ہے, عوام کو ایک چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ انہوں نے جو ہے مجیب الرحمان کے 6 نکات نہ مان کر اس کے اوپر توجہ نہ دے کر انہوں نے بنگلہ دیش بنایا, اور آج جو ہے 18ویں ترمیم کی آڑ میں اپنے کرپشن کو, اپنی منی لانڈرنگ کو, اپنی جائیدادوں کو بچانے کے لیے یہ جو ہے یہ آج جو ہے اس ملک کو کمزور کر کے. ٹھیک ہے قادر صاحب, میں آپ کے پاس دوبارہ آتا ہوں. اسامہ قادری صاحب, قادر مندوخیل صاحب, آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ हिकिड़ो नॉन इलेक्टेड माण्हू काथां बि खणी आया हुनखे खणी अची रखी छॾियऊं, अची ऐं थींदो पंहिंजो ई को बंदो हूंदो न. सिधी सही ॻाल्हि आहे, सां नज़र थो अचे त पंहिंजो ख़ासि माण्हू कंहिंखे बि फैसिलिटेट करणो हुजे, हिननि खे त ईअं आहे न त जीअं सूबाई हुकूमत में जेको इलेक्टेड न आहे नॉन इलेक्टेड आहे, त हाणे बाबा तोखे फैसिलिटेट करणो आहे, कंहिं तरीक़े सां नवाज़णो आहे, त हुनखे को न को महकमो ॾेई हुनखे पार्लिमानी सेक्रेटरी करी या हुनखे एडवाइज़र करे पावर ॾेई छॾी. अहिड़े तरीक़े सां हेठि मेयर खे बि खणी ईंदा, पंहिंजा काथां न काथां मर्ज़ी वारा माण्हू खणी अची हुनखे विहारे हुनखे पावरफुल करे पंहिंजो उहो ई सिलसिलो हलणो आहे. यानी जेकॾहिं लोकल बॉडी सिस्टम जो जेको मक़सदु आहे त आम ग़रीब माण्हूअ खे डोर स्टेप ताईं हुनखे सहूलियत मिले, उहा त तव्हांखे काथां बि हाणे नज़र न ईंदी न. जीअं अॻु में थियो त पावर्स डिवोल्व थियूं न थियूं, पावर्स मथे ई मथे रहंदियूं, मर्ज़ी सां उहो पैसो ईंदो, मर्ज़ी सां उहो पंहिंजे पाण में डिस्ट्रीब्यूशन थींदी. ऐं जेकॾहिं ईअं थिए हा त इन खां अॻु में बि तव्हांखे काथे को नज़र आई को हिकिड़ो हिननि जो इलाइक़ो, को हिकिड़ो हिननि जो यूसी या तालको कोई कढी ॾेखारे न त बाबा ॿुधायो त हिते हिननि बाक़ाइदा सर्व कयो आहे ऐं हिननि बाक़ाइदा हिते माण्हुनि खे उहे सहूलियतूं ॾेई छॾियूं. इहे तमामु शयूं सभिनीनि जे अॻियां आहिनि. त हाणे वरी कहिड़ो अचण सां ग़रीब आवाम खे हिननि तरमीमुनि जे ज़रिए हेठी सतह ताईं उहा डिवॉल्व करे माण्हुनि खे फैसिलिटेट कंदा, त सिधी सही ॻाल्हि आहे पंहिंजी मर्ज़ी जो बिल हाणे पावर खे पाण वटि रखणो आहे. न पर हिन बिल में अवां जो बिल्कुलु अवां जेका हिन वक़्तु ताईं जेको ॿुधायो आहे उहो अवां जो पार्टी जो ओपिनियन ठीकु आहे, बल्कि हिन बिल में त असां ॾिठोसीं जेको अॼु जेको पास थियो उन में त हाणे इहो आहे त तालीम ऐं जेका पुलिस आहे उहा बि यूसी सतह ताईं उनजी पुछा गाछा कई वेंदी. इहो त पहिरियां असांखे कॾहिं नज़र कोन आयो आहे. कम अज़ कम बिल में शामिल त आहे, हाणे अमलनि केतिरो थो थिए उहा ॿी ॻाल्हि आहे, पर बिल में त शामिल आहे. हा ज़ोहेब, त इहा त सिधी सही ॻाल्हि आहे त बिल में शामिल आहे, हुन में थिए न थिए, इहो त जेतिरा बि बिल आया बहितरीन क़िस्म जा बिल ईअं पिया आहिनि. पोइ हुननि जी इम्प्लीमेंटेशन त सभिनीनि खां वॾो सवालिया निशान इहो ई थो थिए न त यूसी सतह ते या तालके सतह ते पुलिस जो या हेल्थ जो अॻु में बि जेकॾहिं रखियो वियो त कहिड़ो हुननि खे हेठि लेवल ताईं सहूलियतूं मिलियूं. त इहे सभु शयूं असां इन करे रड़ियूं था कयूं त जेकॾहिं तमामु पार्टी जी मशावरत सां बिल पास थिए हा, हुननि जी बि कंहिं इनपुट हुजे हा, त शायदि बहितरी जी का गुंजाइश निकिरी अचे हा. पर सिधी सही ॻाल्हि आहे हुननि पंहिंजी मर्ज़ी जो बिल पास कयो आहे, बिलडोज़ कयो आहे, ऐं असां त हुनखे बिल्कुलु कंहिं बि सूरत ते एक्सेप्ट नथा कयूं. ॾिसूं अॻिते हली हिन जे बारे में छा थी लाहे अमल थिए, पर बहरहाल अॻिते अची आहिस्ता आहिस्ता हिन जी शयूं तव्हांखे नुक़सानात साम्हूं नज़र ईंदा. ओके. कादिर मंदूखेल साहब, आप अब मुझे सुन पा रहे हैं? जी जनाब. अच्छा कादिर साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि आपकी पार्टी का दावा है कि आपने अपोजिशन की तमाम तजावीज़ में शामिल की हैं. उसामा कादरी साहब MQM से उनका ताल्लुक है, नुसरत सहर अब्बासी साहिबा का ताल्लुक GDA से. वो कह रहे हैं कि हमसे इन्होंने तजावीज़ तो ली लेकिन इन्होंने हमारे साथ धोखा किया है. वो कोई तजावीज़ इसमें शामिल नहीं है जो हमने इनको दी थी. चलो बकौल इनके कि हमने धोखा किया है, उनकी तजावीज़ हमने नहीं शामिल की है. तो असम्बली में बिल लाते किस लिए? इसीलिए आते हैं कि उसके ऊपर डिबेट हो जाए, उसकी तजावीज़ मानना न मानना आखिर में वोटिंग का काम होता है, मगर उसके ऊपर डिबेट हो जाए. अब असम्बली में बिल आ गया, सुने बगैर शोर शराबा शुरू कर दिया है, तो उसका फिर क्या हल है? उसको भी छोड़िए. अभी पिछले हफ्ते 92 न्यूज़ में कंवर इदरीस साहब, हाफिज नईम साहब और PTI के फिरदौस शमीम नकवी साहब मेरे साथ थे. उस वक्त मैंने उसको दावत दी थी, मैंने कहा आप आइए, आज बिल पास हो गए जो पिछली मरतबा पास हुए, हम आपके साथ आज भी बैठने को तैयार है. जी. अगले दिन बकायदा के साथ 3 बजे सईद गनी साहब के दफ्तर में नासिर शाह साहब, सईद गनी साहब और फिरदौस शमीम नकवी साहब और कंवर इदरीस साहब के साथ टाइम फिक्स हुआ. जी. टाइम फिक्स होने के बाद कंवर इदरीस साहब तो फोन उठाना छोड़ दिया उसने. मैंने मैसेज भी किया शायद नंबर न आओ, तो उसके बावजूद से जवाब नहीं दिया. फिरदौस शमीम नकवी साहब ने मुझे कहा कि मैं 2:30 बजे गवर्नर हाउस से निकल के तो सीधा आ रहा हूँ. तो मैंने 2:30 बजे एग्जैक्ट उसको फोन किया. मैंने कहा फिरदौस भाई हम आपकी इंतजार कर रहे हैं, चलें.
तो कह रहे नहीं, वो हमने अभी फैसला किया कि आप 13वीं हमें दावत दे तो हम आपसे बात करेंगे। अब आप मुझे बताओ, एक सियासी वर्कर, एक अपोजिशन लीडर जो रह चुका है, वो एक मीडिया शो के अंदर कमिटमेंट कर रहे, टाइम फिक्स कर दे, और उसके बाद जाके ऐन मौके पे आधा घंटा पहले वो भी मैंने फोन किया तो कह रहे हैं आप हमें रिटर्न पे लिख के दे दें। तो आप मुझे बताओ उसका क्या जवाब है? नंबर 1। नंबर 2 बात ये कि जो वो कह रहे थे कि मेयर का इंतखाब जो है ना वो डायरेक्ट ना हो, मतलब वो ना हो, मतलब आम आदमी ना हो, उसका काउंसिल का मेंबर होना चाहिए, वो उसमें डाल दिया है। फिर जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के हवाले से या उसमें वाटर बोर्ड के हवाले से वो तजावीज भी उसमें डाल दी है। उसके बावजूद मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरह आज ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई है, जो वो पार्टी भी शामिल है जिनका कोई MP MNA नहीं है, वो भी वो चल रहा है, और मैं उनसे भी मैं गिला करता हूँ, मुस्लिम लीग नून से और जमीयत से, हमें सिंध हुकूमत खत्म करें और PTI हुकूमत के खिलाफ धरने दे, इस्तीफे दे, खुद पंजाब में उनके साथ सेनेट की सीटें बांटे, PTI के साथ मुकमका करे। मेरे हल्के NA-249 कराची में ये तमाम जमातें पीपल्स पार्टी के खिलाफ मुतहद, लड़काना में ये तमाम जमातें मुतहद। तो ये कौन सी दुगली पॉलिसी, ये कौन सी कानून साजी है? कानून साजी के ऊपर डिबेट होती है, कुछ तजावीज मानी जाती है, कुछ नहीं मानी जाती है, लेकिन उसकी भी एक रास्ता होता है बैठने का। और फिर उसके बाद गवर्नर साहब ने इसको रिजेक्ट कर दिए। आर्टिकल 116 सब क्लास 1 और 2 4 के मुताबिक जब दूसरी मर्तबा रिजेक्ट हो जाए, आज दोबारा असेंबली में पास की है, तो अब गवर्नर की जरूरत ही नहीं है कि वो इसको एक्सेप्ट करे, नहीं करे, ऑटोमेटिकली 10 दिन में इंतजार करने के बाद ये एक्ट बन जाएगा। तो सवाल ये यही बात है ना कादिर साहब, इस नेच पे लाने के लिए क्यों ये करे? आज जो आपने देखा था वो बिलाल गफार साहब की गाली गलोच, उनकी बदतमीजियां, उनकी सारी चीजें, आप मुझे बता दो कि हम उनके साथ क्या करें? हम बैठने के लिए तैयार है, हम डिबेट के लिए भी तैयार है। अच्छा कादिर साहब, आप बार-बार डिबेट का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये बहुत बड़ी अच्छी बात है कि सियासी पार्टियों में, और असेंबली तो एक ऐसा फ्लोर है जहाँ पे तो डिबेट लाजमी होनी चाहिए, और ये तो मतलब एक अच्छी रिवायत भी कायम होनी चाहिए कि हर बात वहाँ पे डिबेट हो। लेकिन आज इस स्पीकर साहब ने तो इस पे डिबेट कराना ही नहीं चाहा, उन्होंने तो एकदम राय ली, इसी पे ही तो आज एहतजाज हुआ है कि इस पे डिबेट होनी चाहिए। नहीं तो आप मुझे एक बात बताओ कि जब मैंने आपको इतनी स्टोरी सुना दी है, इनके साथ टाइम फिक्स हो गया, इनके साथ बात हो गई है, टॉक शो के अंदर जो है ना जेंटलमैन कमिटमेंट हो गई है, तो ये सारी चीजें के बाद फिर उसके बाद क्या रह गई डिबेट? मुझे एक बात बताए ना। मैं तो आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो चैनल टाइमिंग सब बता रहा हूँ आपको, और हजरात का नाम बता रहा हूँ आपको। उसके बावजूद ये नहीं है जमात इस्लामी के क्या नाम है, कादिर साहब असेंबली के फ्लोर पे तो कम से कम करता रहा, जवाब नहीं दिया है। 2 दिन बाद उसके बाद जब GDA मना कर दिया PTI ने। जी कादिर साहब, असेंबली के फ्लोर पे तो डिबेट होनी चाहिए थी ना, कि अपोजिशन की भी वहाँ पे बात हो और GDA भी वहाँ बात करे, दीगर जमातें भी बात करें, और फिर बिल अगर पास होता तो आप नहीं समझते कि ये बेहतर होता? देखिए मैं यहाँ कुछ कहना चाह रही हूँ, या तो मैं जी मावा टाचा पे मंदुक खेल साहब पहली गाल पूरी करें। मावा टाचा मैं या तो आप समझना नहीं चाह रहे या मैं आपको समझाना नहीं पा रहा हूँ। जब मैं आपसे अर्ज करूँ, जब तलब बिल आगे बकौल इनकी तजावीज इनके नहीं आए, तो वो असेंबली के फ्लोर पे बता रहे थे कि जनाब हमने आपको ये 10 तजावीज दी, जिसमें से आपने 2 कर दी, 8 नहीं शामिल किए। तो डिबेट वो तो पहले ही शोर शराबे शुरू किया। उसके बाद दूसरा मरहला, जब टॉक शो में इनके साथ मेरी बात हो गई, कमिटमेंट हो गई, टाइम फिक्स हो गया, और टाइम फिक्स होने के बाद उसने इनकार कर दिया, तो अब मुझे उसके बाद क्या रह जाता है? ठीक है, असेंबली की डिबेट भी आपने रिजेक्ट कर दी है, आपको जो प्राइवेट बैठना था वो भी आपने रिजेक्ट कर दिया है, उसके बाद क्या बात करें? कोई और तरीका है तीसरा तो आप मुझे बता दो, वो भी करने को तैयार है। ठीक है नुसरत सर भाई साहब, आपने मंदुक खेल साहब की बात सुनी, वो कह रहे हैं कि हम तो इनसे बातचीत करना तैयार रहे थे, हम तो चाह रहे थे कि एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक आना चाहिए, लेकिन ये खुद जो है इस तमाम तर मरहले से भागने की कोशिश की है। सुहेब, कोई बेवकूफ बैठे हैं, हम लोग यहाँ कोई बेवकूफ बैठे हैं जो इस तरह की बात करके बेवकूफ बनाया जा रहा है आवाम को। जब बिल पहली बार पास आता है असेंबली में ना, तो उससे पहले क्यों नहीं बात की गई? ये जो अभी कह रहे हैं कादिर भाई के हमने टॉक शो में बात कर ली, ये इस तरह होता है कि टॉक शो में आपने बात कर ली कि आए आप बैठे हैं मल के बात कर लेते हैं, ये होता है तरीकेकार? क्या डिबेट की बात क्या होती? डिबेट कहाँ होनी चाहिए? असेंबली में ना। तो जब असेंबली में बिल आ रहा था तो उससे पहले क्यों नहीं मुशावरत के लिए बुला लिया आपने? उससे पहले क्यों नहीं ऑपोजिशन को आपने टेबल पे बिठाया कि आइए बैठिए, ये बिल लाने वाले हम लोग? जबकि इंट्रोडक्शन देनी चाहिए थी पहले आप इंट्रोडक्शन देते, उसके बाद बिल कमेटी में जाता, कमेटी में बैठते, उसके बाद वहां बैठकर बहस होती, वहां पे जो अमेंडमेंट्स दी जाती उस पे बहस होती, जो तरीकेकार होता है असेंबली का। ये थोड़ी है कि आपने बिल असेंबली में लाए तो लाजमी जब आप वहां बिल को
इंट्रोड्यूस कराकर फौरन कंसिडरेशन करके उसको पास करेंगे तो फिर क्या रह गया? आपने हमारे मुंह पर मार दिया ना कि जाओ चलो हम कुछ नहीं कर सकते, क्या कर सकते तुम लोग। वहां आपने बात करने नहीं दी, वहां किसी को बात करने का मौका नहीं मिला, तो लाजमी एहतजाज होगा। चीखो पुकार मचेगी, नेशनल असेंबली में आपके मेंबर चीखते चिल्लाते हैं या आप लोग चीखते चिल्लाते हैं, तो यही चीज है ना। आप भी समझते हैं, मैं भी समझती हूँ कि तरीकाकार क्या है। टॉक शो में बैठकर जब बिल असेंबली में पास होने के बाद आप उससे कहें आए मुशावरत करते हैं, ये कौन सा तरीका है? ठीक है कादिर मधुकर साहब, मैं आपसे कादिर मधुकर साहब, मैं ये नुसरत सहरा अब्बासी साहिबा ने जो सवाल उठाए मैं तफसीली आपसे जवाब लूंगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, एक छोटा सा वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आपसे तफसीली इस सवाल इन तमाम तर सवालों के जवाब लेंगे। नाज़रीन वठो नडी साई कंपनी प्रोग्राम वीर हाज़िर थींदासीं। नाज़रीन प्रोग्राम हिकु दफ़ो ॿीहर अव्हांखे भली कार वक़्फ़े खां में असां ॻाल्हाए रहियासीं त सिंध असेंबली हिकु दफ़ो ॿीहर गवर्नर सिंध ऐं अपोजिशन जा एतिराज़ ऐं उन जे एहतजाज खे रद्द कंदे हिकु दफ़ो ॿीहर सिंध लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल पास कयो आहे। ऐं हिन ते कादिर मधुखेर साहिब जो चवणु हो त असां बार बार कोशिशि कईसूं त अपोजिशन इन हवाले सां पंहिंजूं तजवीज़ूं बि ॾेई, पंहिंजी ॻाल्हि ॿोल बि रखे, पर अपोजिशन इन तमामु तर मामले तक नटार कयो ऐं उहो इन मामले खे इन मामले ते हिकु पेज ते न पई अचणु चाहे। जेके जॾहिं उनखां पोइ जेके नुसरत सहर अब्बासी साहिब सवाल उथारिया ऐं असां चाहियोसीं त उन ते तफ़सीली जवाब वठूं कादिर मधुखेर साहब जो। कादिर मधुखेर साहब, अब आपने नुसरत सहर अब्बासी साहिबा के उन्होंने जो सवाल उठाए वो तो आपने तफसीली सुन लिया, अब आप प्लीज़ उन पे एक एक करके जवाब दीजिएगा। देखिए, अदी नुसरत ने बिल्कुल सही कहा, कोई बेवकूफ़ नहीं होता है। टॉक शो की बात मैं इस वजह से कर रहा हूँ कि टॉक शो में एक दिन पहले जो बात हुई थी, तो अगले दिन फिर हम उनके साथ जब बैठे फिरदौस शमीम नकवी साहब के साथ, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप झूठ बोल रहे हो, आप हमें टाइम नहीं दे रहे हो। तो मैंने कहा चलो अभी टॉक शो के अंदर ही तय करते हैं टाइम और डेट जी। और अगले दिन 3 बजे टाइम भी सेट हो गया, डेट भी हो गया टॉक शो में। उससे पहले जब असेंबली में बिल पेश हुआ तो डायरेक्ट शोर शराबा हुआ। और थोड़ा सा मैं आदि के सामने एक चीज और अर्ज करूं कि उससे पहले जब वो ये एमकेएम वाले या पीटीआई वाले कहते हमारी तजावीज शामिल नहीं की गई जी, तो इट्स मीन के तजावीज उनसे मांगी गई, इट्स मीन के उनको बोला कि आप तजावीज दे। तो और क्या होता है, यानी पहला प्रोसेस भी मुकम्मल हो गया, तजावीज भी दिए। अब तजावीज जब वो मान रहे कि तजावीज हमने दी है मगर हमारी तजावीज नहीं आई, तो इट्स मीन कि हम उनके साथ बैठे, इट्स मीन कि हमने उसको बोला कि आप तजावीज दे। उसके बाद अग्रम मरला कादिर साहब, ये बात आपने बड़ी वैलिड की है कि उन्होंने तजावीज दी लेकिन बातचीत नहीं हुई। भला आप मुझे बताएंगे कि उनकी किन तजावीज पे आपको एतराज थे जो इसमें शामिल नहीं की गई? बताओ, देखिए बात ये होता ना, तजावीज तो मेन उनकी दूसरी मर्तबा तो ये थी कि मेयर का जो इंतखाब है वो खुफिया नहीं होना चाहिए, और मेयर जो ना वो काउंसिल का मेंबर होना चाहिए जी, और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और वाटर बोर्ड जो ना मेयर के अंडर होना चाहिए। इन 4 मुतालबे मिसाल गिना रहा हूं, बहुत सारे थे, इन 4 में तो 3 तो हमने मान लिया, यानी वाटर बोर्ड भी मेयर के अंडर होगा और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट होगा, और जो मेयर का या चेयरमैन का इंतखाब है वो काउंसिल का मेंबर होना चाहिए, डायरेक्ट आम आदमी नहीं होना चाहिए। शो ऑफ हैंड्स वाला मामला भी खत्म है। ठीक है, अब सवाल ये है, मेरी बात सुनो, अब सवाल ये है कि उसमें हो सकता है 4-6 सवाल उनके और ज़हन में हो, लेकिन ये हल कैसे होगा? दोबारा फिर आगे एतराज करेगी तो टॉक शो में तो नहीं होगा, ये तो डिबेट के ऊपर होगा। आज उन्हें तांगे मांगे सारे इधर उधर जो हमें उकसाने वाले वफाकी हुकूमत के खिलाफ, पंजाब हुकूमत, सिंध हुकूमत खत्म करो, वो लोग भी आज बैठे हुए, वो भाई वो कौन है बैठे हुए? बात ये होता है ना, सवाल ये कि आज उन्होंने एक कहा, उन लोगों को बुलाया जिनका काउंसलर भी नहीं है, तो वो लोग भी आए, तो आज वो ग्रांड प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो ये क्या साबित करना चाह रहे हैं? भाई हम आपके साथ बैठना चाह रहे हैं, हम आपके साथ आपकी डिस्कशन करना चाह रहे हैं, और अगर आप नहीं करेंगे तो हवा में तो हमें अक्सरियत दी है, हमारी असेंबली में अक्सरियत है, और फिर गवर्नर ने रिजेक्ट करके 116 के सेक्शन 1 और 4 तक वायलेशन किए, वायलेशन या उसका हक है जो भी है, उसने वो रिजेक्ट कर दिए। अब दोबारा आएगा तो हम आज से 10 दिन गिनेंगे, 10 दिन के अंदर गवर्नर ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया तो वैसे एक्ट बन जाएगा। सवाल ये है कि ये चाहते ही नहीं है, इनका मसला क्या है, पोजीशन का इनका मसला है शोर शराबा। आपने बजट इजलास की आदि खुद मौजूद थी, उसने देखा चारपाई लेके आया, कुछ सेंस बनता है ये अपने आप को? कादिर साहब मुझे लोग कहते हैं चारपाई कैटेगोरिकली बताइएगा, जगह आप असेंबली के अंदर चारपाई लेके आते हो, एहतजाज करना आपका हक है, मगर चारपाई लाना बात ही नहीं सुना कौन सी है? चलो उसको भी छोड़िए, वो वफाकी हुकूमत जो खुद हुकूमत थी
चलो सिंध में तो ये अपोजिशन है वो एहतजाज कर दे, वफाकी हुकूमत खुद ही एहतजाज करे, यानी दुनिया की तारीख में पहली हुकूमत है जो खुद ही एहतजाज करे अपोजिशन के खिलाफ। वो भी आपने देखा बजट तकरीर में इनकी वजीर इक़्तिसादी हुकूक से शरी मजारी सीधी बजा रही थी, इनका वजीर दिफा कागज के जहाज मारे थे लोगों को, उनको वो मुराद नहीं जो चढ़ के किताबें मार रहे थे। एक बहुत ही मौज़िब फोरम है, वहाँ पे इस तरह की मामला नहीं होना चाहिए। अच्छा कादिर मधुकर से मुझे क्रिटिकली बताइएगा कि ये जो आपने टाउन्स लाए हैं कराची में, ये टाउन्स आपने MQM और PTI की ख्वाहिश पे किए हैं, ये कि टाउन्स में कन्वर्ट किया है आपने और ज़िला कौंसिल ख़त्म किया है आपने, ये इनकी मर्जी इनकी ख्वाहिश के मुताबिक आपने किया ही? देखिए मैं चीज बताऊं, आप बात तो असल में ये 75 पार्टी है और स्टेक होल्डर 2-3 है, ठीक है। अब 75 पार्टी हर आदमी की ख्वाहिश तो पूरी नहीं होगी। यही टाउन सिस्टम में जमात इस्लामी के नियामतुल्लाह खान साहब 4 साल सिटी नाजिम रहे। इन्हीं टाउन के सिस्टम के लिए PSB के मौजूदा सरबराह और MQM के मेयर मुस्तफा कमाल साहब 4 साल गुजर चुके हैं, चलो वो एक तरफ रख ले। फिर जो डिस्ट्रिक्ट सिस्टम हमने लाया तो इसी डिस्ट्रिक्ट सिस्टम के तहत वसीम अख्तर साहब MQM के 4 साल वो मेयर रह चुका है। अब मुझे बता दो कि वो खुद एक दूसरे के साथ मैच तय करने की बातें, कोई टाउन पे खुश है कोई डिस्ट्रिक्ट पे खुश है, तो ये सारी बातें जो खुश है उसके ऊपर ये तो बात होगी कि आप टेबल टॉक करो, बैठो हमारे साथ बात करो और हमें बता दो, और बिल पहले तो खुद एक हो जाओ। आधी पार्टी टाउन के हक में, आधी डिस्ट्रिक्ट के हक में, हम किधर जाए? हम तो हुक्मरान पार्टी है सिंध में, तो हम तो कहेंगे आप बैठे, मगर आप अगर बात नहीं मानेंगे तो कानून आईन हमें इजाजत की है, पे हम बिल पास करेंगे। ठीक है उसामा कादरी साहब, अब बिल पास भी हो गया है, गवर्नर के एतराजात भी रद्द हैं, अब MQM के पास और दीगर अपोजिशन के पास क्या प्लान है? अब कहाँ जाएंगे और क्या करना चाहते हैं आप इस बिल पे? बहुत शुक्रिया आपका। कादिर मंदोखेल साहब मेरे भाई भी हैं और एक बड़े अच्छे लॉयर भी हैं, लेकिन इसके साथ साथ सिंध के और कराची के फर्जंद भी हैं। कादिर साहब आपको जो है समझना चाहिए था, आप पढ़े लिखे और लॉयर हैं, आपको पता होना चाहिए कि अगर आपने ये कहा है कि ये जो है परवेज मुशर्रफ का 2001 वाला बल्दियाती सिस्टम है, तो यार खुदा के लिए ऐसा झूठ मत बोलिए। उस सिस्टम के अंदर फाइनेंशियल, इंतजामी, सियासी तमाम तर इख्तियारात टाउन नाजिम को, UC नाजिम को और सिटी नाजिम को हासिल थे। कौन कौन से इख्तियारात थे वो तमाम के तमाम, मैं ये कहता हूँ कि कादिर मंदोखेल साहब आप बैठ जाए और ये बोले कि हम एज इट इज वो वाला सिस्टम जो है अवाम को इनपावर करने के लिए हम लेकर आ रहे हैं। खुदा की कसम कराची की कोई एक सियासी जमात जो है आपके ऊपर उंगली नहीं उठाएगी। झूठ मत बोलिए, खुदा के लिए आप वकील हो, आप एक अच्छे लॉयर हो, आप जो है उनको उनकी गलत चीजों को आपसे, आपके हल्के के अवाम, आपसे कराची के अवाम, सिंध का कश्मीर से लेकर कराची की माड़ी तक एक एक बच्चा कादिर भाई आपसे पूछेगा गलत बयानी। चलो ठीक है, ठीक जवाब दे दो, ठीक है उसामा साहब, मैं जवाब दे दूं, उसामा साहब मैं जवाब दे दूं ना, मुझे जवाब दे जी जवाब दे दे। जी मंदोखेल साहब बात उसामा कादरी साहब, आप मुझे झूठा कह रहे हो। आप मुझे बताओ सिवाय झूठा लफ्ज के आप मुझे एक शिक तो बता दो ना। टाउन नाजिम क्या मुस्तफा कमाल नियामतुल्लाह खान साहब के दौर में नहीं था? क्या डिस्ट्रिक्ट नाजिम आपके वसीम अख्तर के दौर में नहीं था? उसमें 19-20 हो सकते, उसमें झूठ की कौन सी बात है? कराची के आवाम के ऊपर सर काले, आपने बहुत कराची आवाम को दहशतगर्द बना दिए, सर कलम कर दिए, आपने चिंकी रिक्शा पकड़ा दिए पढ़े लिखे लोगों को। अब तो कम से कम कराची के आवाम को जो काम कर रही है पीपल्स पार्टी के हुकूमत, आप तो करने तो दो ना। नाम ले रहा था कादिर मंदोखेल साहब, मुझे नहीं लगता कि शायद जो है मैं आपको जितना अच्छा आदमी समझता था शायद आप वो नहीं, मैंने आपकी जात के ऊपर भी कोई क्रिटिसाइज नहीं किया। आप मुझे बताओ 35 साल आपने हुकूमत की, आपने कराची को क्या किया? मैं आपको आपने 35 साल कराची में हुकूमत की, आपने क्या किया? मुझे जरा एक प्रोजेक्ट तो बता दो आप। वाटर बोर्ड का इख्तियार जो आने वाला कोई भी मेयर हो, क्या उसके पास वाटर बोर्ड का इख्तियार होगा? क्या उसके पास सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का इख्तियार होगा? आप बैठ जाए ना। चलो ठीक है उसामा साहब और कादिर मंदोखेल साहब, मेरे पास क्योंकि आखिरी 2 मिनट बचे हैं, उसामा कादिर साहब आप बताइए कि अब MQM और दीगर अपोजिशन का लाएअमल क्या होगा इस बिल के हवाले से? 1 मिनट है आपके पास। जी मैं बताऊं, इसमें जो है अब ये फैसले जो है जो कुछ इस जमात ने
गुज़िश्ता अदवार में 1970 में इस पाकिस्तान को तोड़ने के लिए बांग्लादेश बनाया था। 18वीं तरमीम की आड़ में और इस बल्दियाती उसकी आड़ में ये जो है सिंधु देश बनाना चाहती है, लिहाजा सड़कों के ऊपर फैसला होगा। एक जानिब मुहिब वतन लोग होंगे। अदी नुसरत जवाब दीजिए, हम सिंधु देश बनाना चाह रहे हैं या हम पाकिस्तान कतई किनारे लगा रहे हैं? और दूसरी जानिब वो दहशतगर्द होंगे जो सिंधु देश बनाना चाहते हैं, अपनी करप्शन छुपाना चाहते हैं, अपना ठीक है कादिर मंदोखेल साहब मुख्तसरन बताइएगा क्या अलायमल होगा पीपल्स पार्टी का? हम पाकिस्तान खपे के हमने नारा लगाया है, हमारे कायद को झूठे मुकदमात के हमसे अलग कर दिए, हमारी बेनजीर को शहीद कर दी दहशतगर्द, उसके बावजूद हम नारा लगा रहे खपे। हम जो है ना वो जनापुर और ये सारी मंसूबे हमारी नहीं है, ना हमारा सिंध देश का मंसूबा है, हमारा पाकिस्तान का मसला है, हमारा सिंध का मसला है, और हम चाह रहे हैं कि सारे कौम एक साथ रहे। इस वजह से हम कहते हैं एक जरदारी सबसे यारी है। बहुत शुक्रिया कादिर मंदोखेल साहब, उसामा कादरी साहब, नुसरत सहर अब्बासी साहब, आप तीनों मौजूद शख्सियात का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन ते प्रोग्राम जो वक्त पंहिंजी पुॼाणी थो पहुचे, असद मुमताज़ रिखड़ी इजाज़त सदाईं गॾु।